दिल्ली हाईकोर्ट से बीजेपी के विधायकों के निलंबन के हटने के बाद आज विधानसभा में पहुंचे विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। बीजेपी के विधायक अजय मावर ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अधिकारियों पर दोष मढ़ रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड की नाकामी के पीछे केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है। अजय मावर ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए सदन को बार बार आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में दिल्ली में बीजेपी सभी 7 सीटों पर जीत हासिल करेगी। वह संवाददाता प्रणय शर्मा ने खास बातचीत की है, दिखा रहे हैं। विधायक और विधानसभा में मुख्य सचेतक अजय महावर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, जो कुछ बातें आज मुख्यमंत्री ने बजट पर कही हैं, उन्हें आप किस तरीके से देखते हैं? और केंद्र सरकार पर भी उन्होंने आज एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 वर्षों में कोई काम नहीं किया, सिवाय झगड़ना, लड़ना, टकराना, मिथ्या वचन बोलना और बड़ी बड़ी बातें करना, डिंगे हांगना। इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया है। आज दिल्ली की जनता ने उन्हें 2 बार बड़े बहुमत से जिताया कि दिल्ली का वो स्वरूप बदल देंगे। लंदन पेरिस जैसी दिल्ली बनाने की बात उन्होंने की थी। दिल्ली की हालत क्या कर दी है? वो कह रहे हैं कि बहुमत दोनों को मिला, वो विकास की राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी विनाश की राजनीति करती है। देश ने तो बता दिया ना कि मोदी जी से कितना प्यार है। और अभी भी देख लीजिएगा, आप मुझे जरूर बुलाइएगा मई का जब लोकसभा का रिजल्ट आएगा। अगर दिल्ली में एक भी सीट जीत जाए तो जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। कुछ नहीं उठने वाला इनकी जमानतें नहीं बचने वाली है। देश मोदी के साथ है, क्योंकि मोदी जी ने तो देश का बहुत गौरव बढ़ाया, बहुत विकास किया, बहुत महिलाओं का, किसानों का, दलितों का, शोषितों का, वंचितों का, गांव वालों का, सबका सम्मान किया है। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल बार बार विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। 2 मुख्य बातें मुझे समझ में आई। पहली बात तो अपने को विक्टिम कार्ड खेलने के लिए अपनी नाकामियों को एलजी के और अधिकारियों के सर पे फोड़ना। जैसे आज दिल्ली जल बोर्ड के मुद्दे पर कई बातें हुई, तो भाई आप, अटल जी कहा करते थे, मैंने सदन में भी कोट किया आज, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। आप दोनों काम एक साथ कैसे कर सकते हैं? अगर आप कहते हैं कि मैंने शिक्षा में क्रांति ला दी, मैंने ये कर दिया, मैंने कूड़े के पहाड़ हटा दिए, हटाए नहीं, पर मैंने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, मैंने इतना कर दिया। अरे भाई, तो फिर कह दो कि एलजी ने किया है, कह दो कि इसके अधिकारियों ने किया है। क्रेडिट तो मैं लूंगा, लेकिन जो सीवर उबल रहे हैं, सड़कों पे गंदगी बह रही है, जो यमुना जी साफ नहीं हुई है, जो वायु प्रदूषण है, उसके लिए जवाबदेही किसकी है? तो अधिकारियों की है। तो दोनों काम एक साथ, दोहरा चरित्र नहीं चल सकता। के लिए एक सत्र का भाग को आगे बढ़ाते हुए 15 तारीख को बुलाया गया है कि इसी पे चर्चा भी की जाएगी, इसी मुद्दे को लेकर। देखिए, यह तो विधानसभा सत्र को अपने गिरफ्तारी से बचने के लिए, ईडी के सवालों से बचने के लिए, कोर्ट की पेशी से बचने के लिए एक ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। साहब, एक बात बताइए मुझे कि पिछले इतने दिनों से सदन चल रहा है, क्या एक भी दिन सदन पूरा चला है? 2-2 घंटे का सदन चल रहा है, 2.5 घंटे का। जनता के पैसों की बर्बादी हो रही है, जबकि वो रोज 5 बजे तक, 6 बजे तक सदन चलना चाहिए। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें टाइम गेन करना है। आखिरी सवाल ये रहेगा जी, आपने मुद्दा किया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए मुख्यमंत्री आज कह रहे हैं जितने समन भेजोगे उतने नए स्कूल बनाऊंगा। उन्होंने आज कोट किया कि 8 समन आ चुके हैं, 8 नए स्कूल दिल्ली वासियों को मिलेंगे। जितने समन का आप कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर बैठ करके कॉन्स्टिट्यूशन संस्था का समन को इग्नोर कर रहे हो, और कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि बार बार किसी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के समन को इग्नोर करना उसकी संलिप्तता बताता है, उतने ही लंबे जेल जाओगे। या अरविंद केजरीवाल समझ ले, कानून किसी को बख्शता नहीं है और पाप के कर्म भुगतने पड़ते हैं। या अरविंद केजरीवाल समझ ले, कान खोल करके। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी विधायक अजय महावर। कैमरा पर्सन मनोज के साथ प्रणय शर्मा, टोल टीवी, दिल्ली।